एडोब फोटोशॉप में अगर आप किसी भी इमेज के साइज़ को घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से एक इमेज के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल ये समझा पाऊँ कि एक इमेज को किस तरह से रिसाइज़ किया जाता है। मैं इसे फ़ोटोशॉप में ड्रैग करके इंपोर्ट कर लेता हूँ। अभी तक मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ ओपन किया हुआ था, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, जिसके अंदर मैंने एक इमेज को इंपोर्ट किया है। आप चाहें तो डायरेक्टली इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। फ़ोटोशॉप में सबसे पहले अब हम ये सीखते हैं, इमेज को इंपोर्ट करने के बाद अब हम सीखते हैं कि किस तरह से इसके पैथ्स को ट्रिम कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ टॉप एंड बॉटम पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, टॉप या बॉटम पे आपको व्हाइट बॉर्डर ही दिख रहा है। इसे कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो इमेज है, मुझे सिर्फ ये इमेज अपने कैनवास पर दिखाई दे। मुझे ये व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट स्पेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं इमेज पैनल पर जाकर ट्रिम ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एंड देन आपके पास एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। ट्रिम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके रिलेटेड सेटिंग्स है। यहाँ पर आप 4 चेक देख सकते हैं, टॉप, बॉटम एंड लेफ्ट, राइट पर। आप जिस तरफ से इस पैच को ट्रिम करना चाहते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पर टॉप एंड बॉटम से पैच को ट्रिम करना चाहता हूँ, पैच को काटना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं लेफ्ट एंड राइट को डिसेबल कर दूंगा एंड देन जब मैं इसे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे टॉप एंड बॉटम से जो पैच हैं, जो व्हाइट बॉर्डर है, वो ट्रिम हो जाएगा और मेरे पास कैनवस पर सिर्फ इमेज दिखाई देगी। तो चलते हैं अगले इमेज रिसाइज के सेक्शन की तरफ। इमेज को रिसाइज करने का मतलब यहाँ फोटोशॉप में ये है कि आप इमेज के साइज को अपने अकॉर्डिंगली घटा सकते हैं या अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा भी सकते हैं। इन सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए, उस काम को प्रोसेस में लाने के लिए आपको सबसे पहले इमेज पैनल पर क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको इमेज पैनल पर जाना होगा। इमेज पैनल पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लिए आपको इमेज पैनल पर जाना होगा। इमेज पैनल पर जाने के बाद आप यहाँ पर इमेज साइज के ऑप्शन को देख सकते हैं। ऐसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर एक डायलॉग ओपन हो जाता है, एक अलग विंडो में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास एक इमेज का प्रीव्यू है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड राइट साइड में इमेज डायमेंशंस दिए गए हैं, जिसके अंदर इमेज का साइज, उसके डायमेंशंस, उसका स्केल, उसकी विड्थ, हाइट बाय इंचेस और बाय पिक्सल आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका रेजोल्यूशन और रीसैंपल की सेटिंग्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के डायलॉग में आप यहाँ पर एक प्रीव्यू सेक्शन देख रहे हैं। प्रीव्यू सेक्शन में मेरे पास हैंड टूल है, जिसमें मैं इमेज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ, अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। और यहाँ पर नीचे जूम की फैसिलिटी दी गई है। आप माइनस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जूम आउट हो जाएगी एंड प्लस में जूम इन आप कर सकते हैं। इस डायलॉग को रिसाइज करने के लिए, यानी कि इसकी हाइट या विड्थ को बढ़ाने के लिए, आप यहाँ पर बॉटम राइट पर जाएँ तो आपके पास एक आइकन अवेलेबल होगा। आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके रखें, माउस पे लेफ्ट क्लिक करके रखने के बाद आप इस डायलॉग को अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी इमेज का प्रीव्यू सेक्शन को ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप उसे उतना ही ज़्यादा फैला सकते हैं। मैं इसे पहले जैसा कर देता हूँ। जब आप यहाँ पर इमेज पर देखते हैं तो इमेज पर होवर करने पर आपके पास एक स्क्वायर सिंबल आ रहा है। इस स्क्वायर सिंबल का मतलब है आप इमेज में जिस सेक्शन पर क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो आपके पास प्रीव्यू सेक्शन में वो एरिया विजिबल होना शुरू हो जाता है जो आपने स्क्वायर के अंदर सेलेक्ट किया था। अगर मैं इस पंछी को देखना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ क्लिक करूँगा रॉकेट को देखने के लिए इधर, एंड आप चाहें तो उसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपली आप चाहें तो इसे सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इमेज साइज़ की तरफ। इमेज साइज़ को यहाँ पर इस वीडियो में मैं घटाना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 7 MB की इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं इसके साइज़ को घटाने के लिए क्या करूँगा, इसकी विड्थ को कम कर दूँगा। इसकी जो विड्थ मैं 3 इंच कर देता हूँ। इसे मैं बाय पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास पिक्सल्स में डिनोट होना शुरू हो जाएगा ये। मैं इसकी विड्थ को 500 पिक्सल्स कर देता हूँ। 500 पिक्सल्स के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी हाइट ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिंक बटन जो है वो ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो ये मैं फ्रीली इस विड्थ को मैनेज कर पाऊँगा अपने हिसाब से। इस विड्थ को मैं 600 पिक्सल्स कर सकता हूँ एंड हाइट को मैं 100 भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास इमेज कुछ इस तरह से स्ट्रेचिंग में दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पर से लिंक ऑन कर देता हूँ, जो इसका ओरिजिनल साइज़ है वो हमें फिर देखने को मिलेगा। विड्थ को मैं यहाँ पर 1200 एंड हाइट मेरी उसी हिसाब से मैनेज हो जाएगी। अगर मैं रीसैंपल के इस चेक को डिसेबल करता हूँ तो मैं रिज़ॉल्यूशन पर भी एक
डिपेंडेंस बना पाऊँगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अगर मैं अपनी इमेज के विड्थ को या हाइट को कम करता हूँ, तो उस हिसाब से रेज़ोल्यूशंस भी कम होंगे। यहाँ पर अगर इस विड्थ को 5 पिक्सेल्स करता हूँ, तो इसका रेज़ोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी इंक्रीज़मेंट हुई है। यानी जितनी ही आप इमेज की हाइट या विड्थ रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा रेज़ोल्यूशन आप उस इमेज में देख पाएँगे। यहाँ पर इसे 6 कर देता हूँ एंड रेज़ोल्यूशन को अगर मैं फ्रीली एडिट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे रीसैंपल इस चेक को ऑन करना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास विड्थ 6 है एंड हाइट 3.37 ऑन। रेज़ोल्यूशन को मैं 600 करता हूँ, तो मैं इसे फ्रीली मेंटेन कर पाऊँगा। रीसैंपल में आप इसे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इमेज को हमने यहाँ पर इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया है। जो इमेज यहाँ पर हमारे पास पहले 7.09 MB की थी, वो यहाँ पर बढ़कर 20.8 MB हो गई है। इसी तरह आप इमेज के साइज़ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम कर देता हूँ। ये इतनी इमेज साइज़ में नहीं चाहिए, मैं इसकी साइज़ को डिक्रीज़ करता हूँ। अगर मेरे पास 5.21 ये ठीक रहेगी। अगर मैं इसे ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आपकी जो इमेज है ये रिसाइज़ हो जाएगी। इस फाइल को सेव करके चेक करते हैं कि हमारे चेंजेस सक्सेसफुली हुए हैं या नहीं। मैं इसे सेव एज़ PNG करता हूँ। PNG या JPG आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव करता हूँ फ़ोटोशॉप इमेजेस में। इसका नाम रखता हूँ रिसाइज्ड इमेज। ओके करता हूँ। सेव करने के बाद आप इन सेटिंग्स को ओके करें एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल इमेज थी स्काई के नाम से। इसकी डायमेंशंस और साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास इसके बिल्कुल साथ रिसाइज्ड इमेज है, जो कि मेरे पास इसके डायमेंशंस कम होकर और इसके साइज़ कम होकर 1.91 MB रह गया। इसी तरह से आप अपनी इमेजेस के साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इन एक्टिविटीज़ को अंडू कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एक अलग आउटपुट में, एक अलग फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे हम अगली की कुछ वीडियोज़ में।